शीर्षक: समय की हथेली पर लिखी एक रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव मानो समय से छुपा हुआ था। सुबह की पहली धूप जब देवदार के पेड़ों से फिसलती हुई कच्चे रास्तों पर गिरती तो लगता जैसे धरती ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। इसी गांव में रहती थी अन्वी, शांत आंखों वाली, कम बोलने वाली, पर भीतर से गहरे समुद्र जैसी। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे और माँ ऊन बुनकर घर चलाती थी। अन्वी की दुनिया किताबों, बादलों और खामोशी से भरी थी। गांव में एक पुरानी घड़ी थी जो पंचायत भवन की दीवार पर टंगी रहती थी। लोग कहते थे कि वह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि किस्मत भी देख लेती है। जब भी किसी के जीवन में बड़ा मोड़ आने वाला होता, घड़ी की सुइयां अजीब ढंग से रुककर फिर चल पड़ती। अन्वी बचपन से उस घड़ी को देखती आई थी, पर कभी उसके रहस्य को समझ न पाई। फिर भी उस घड़ी से उसे एक अनकहा अपनापन महसूस होता था। एक दिन अन्वी के पिता बीमार पड़ गए। शहर के अस्पताल ले जाना जरूरी था, पर पैसों की तंगी आड़े आ रही थी। अन्वी ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में डर देखा। उसी रात वह पंचायत भवन गई और घड़ी के नीचे बैठकर देर तक रोती रही। उसे लगा जैसे घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कन बन गई हो। अचानक घड़ी की सुइयां थम गईं, हवा ठहर गई और एक अजीब सी शांति फैल गई। उस पल अन्वी को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। कोई दिखाई नहीं दिया, पर मन में एक आवाज गूंजी, डर मत, जो सच्चे मन से चलता है, समय उसका साथ देता है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर से एक संस्था आई है जो पहाड़ी बच्चों की शिक्षा और परिवारों की मदद करती है। अन्वी के पिता को इलाज के लिए सहायता मिल गई। माँ की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। समय बीतता गया। अन्वी ने पढ़ाई में मन लगाया और गांव की पहली लड़की बनी जिसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। जाते समय उसने पंचायत भवन की घड़ी को छुआ। उसे लगा जैसे घड़ी की सुइयां मुस्कुरा रही हों। शहर अन्वी के लिए आसान नहीं था। भीड़, शोर और अकेलापन सब नए थे। कई बार वह थक जाती, पर जब भी हार मानने का मन होता, उसे पहाड़ों की चुप्पी और उस घड़ी की आवाज याद आ जाती। कॉलेज के आखिरी वर्ष में अन्वी ने अपने गांव पर एक शोध किया, कैसे समय, परंपरा और मनुष्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसकी लेखनी में गांव की मिट्टी की खुशबू थी। प्रोफेसर और साथी छात्र उसकी संवेदनशीलता से प्रभावित हुए। उसे एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। मंच पर खड़ी अन्वी ने कहा, यह सम्मान उस गांव का है जहां समय सिर्फ घड़ी में नहीं, दिलों में चलता है। पुरस्कार के बाद उसे शहर में नौकरी के प्रस्ताव मिले, पर उसका मन गांव लौटने को बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह अपने गांव में एक छोटा पुस्तकालय और अध्ययन केंद्र खोलेगी। लौटते समय पहाड़ों ने उसे बाहों में भर लिया। पंचायत भवन अब भी वही था, और घड़ी भी, पर अब उसकी सुइयां कुछ धीमी लगती थी, जैसे अन्वी की राह देख रही हो। पुस्तकालय खुलने के दिन गांव के बच्चे पहली बार इतनी किताबें देखकर खुश थे। अन्वी की आंखों में चमक थी। उसी शाम वह अकेली घड़ी के पास बैठी। सूरज ढल रहा था। उसने महसूस किया कि समय की सुइयां फिर से रुकी। इस बार उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, पर भीतर एक गहरी तसल्ली थी, जैसे जीवन ने कह दिया हो कि वह सही रास्ते पर है। कुछ साल बाद अन्वी की माँ चल बसी। दुख गहरा था, पर अन्वी ने खुद को टूटने नहीं दिया। माँ की याद में उसने बुनाई और किताबों को जोड़ते हुए महिलाओं के लिए एक केंद्र खोला। गांव में आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी जाने लगी। लोग कहते थे, अन्वी जहां जाती है, वहां समय ठहर कर उसे आशीर्वाद देता है। एक सर्द सुबह पंचायत भवन की घड़ी हमेशा के लिए रुक गई। गांव वालों ने उसे ठीक कराने की कोशिश की, पर सुइयां नहीं चली। अन्वी ने सबको रोका और कहा, इसे ऐसे ही रहने दो। उसे समझ आ गया था कि घड़ी ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने समय को दिशा दी थी, अब समय अन्वी के कर्मों में बह रहा था। बरसों बाद जब बच्चे उस घड़ी के बारे में पूछते, अन्वी मुस्कुराकर कहती, ये घड़ी हमें याद दिलाती है कि समय बाहर नहीं, हमारे भीतर चलता है। पहाड़ों के बीच वह गांव अब भी शांत था, पर उस शांति में एक उजली रोशनी थी, अन्वी के सपनों की, संघर्ष की और उस समय की, जो हथेली पर लिखी कहानी बन चुका था।